अभ्यास 1B में जो पहला क्वेश्चन है इसका का है -8/10। -8/10 को उसके सरलतम रूप में लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 8 भी आता हो और 10 भी आता हो। तो सबसे छोटे से छोटा पहाड़ा पढ़ेंगे हम 2 का। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब 4 बार तो 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10। तो ये आ गया -4/5। अब कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 4 और 5 दोनों आता हो। तो अब ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 और 5 दोनों आते हों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -4/5। इसी तरीके से खा वाला करेंगे 15/20। अब 15/20 जो दिया है, अब कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 15 भी आता हो और 20 भी आता हो। तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का। 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20। तो ये आ गया हमारा 3/4। अब कोई पहाड़ा पढ़िए जिसमें 3 और 4 आता हो। तो अब ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 3 और 4 दोनों संख्याएं आती हों, इसलिए हमारा आंसर हो गया 3/4। इसी तरह से जो आगे के हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। इसमें गा वाले में कह रहा है 25/45 को सरलतम रूप में लिखिए। तो अब फिर से कोई एक ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 25 और 45 दोनों आता हो। तो 5 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो 5 पंचे 25 और 5 45। तो ये ऊपर जब कटा तो आ गया 5 और नीचे कट के आ गया 9। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 5/9, क्योंकि अब किसी भी पहाड़े में ये दोनों संख्या एक साथ नहीं आएंगी। हम वही पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें दोनों संख्याएं आएँ। तो जो 5 का पहाड़ा पढ़ा था तो 5 के पहाड़े में 5 भी आया था, 25 भी आया था और 45 भी आया था। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 5/9। अब नेक्स्ट है -14/77। अब कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 14 भी आता हो और 77 भी आए। तो ऐसा पहाड़ा है केवल 7 का। जब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम तो 7 दूनी 14, और 7 का पहाड़ा जब हम 11 बार पढ़ेंगे तो आएगा 77। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है आ गया -2/11। 1B में जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है संकेतों, ये बराबर का चिन्ह दिया है और बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अगर ये चिन्ह है तो इसको बोलेंगे बराबर, और बराबर को लिख के फिर कट कर दिया गया, मतलब कौन सी संख्या बराबर है और कौन सी संख्या बराबर नहीं है, ये चुनिए और रिक्त स्थानों को भरिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कह रहा है -4/5 और ये ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर कह रहा है -5/7। तो इसमें संख्या बराबर है या नहीं है, ये दोनों अगर बराबर है तो बराबर का चिन्ह भर दीजिए, और अगर बराबर नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए बराबर का चिन्ह लगा के फिर कट का निशान। तो ये दोनों अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ 5 है, -4/5 है, ये -5/7 है। तो ये हमारी संख्या बराबर नहीं है। फिर अगला खा में देखेंगे, यहाँ 7 है, -11 है, और यहाँ -7 है, यहाँ 11 है। तो संख्याएं तो बराबर हैं और दोनों साइड चिन्ह भी बराबर है, माइनस का, यहाँ भी माइनस का। तो ये दोनों संख्याएं हमारी बराबर हो जाएंगी। उसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन है -8/5 और -7/4। तो ये संख्याएं आपस में बराबर नहीं हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी और ये संख्या माइनस की रहेगी। तो ये संख्याएं आपस में बराबर नहीं हैं। अगला है घा। इसमें दिया गया है 14/-16 -21/16। चिन्ह तो दोनों तरफ दिया हुआ है माइनस का, लेकिन संख्याएं बराबर नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ लगा देंगे बराबर नहीं है का चिन्ह। अब एक्सरसाइज 1B में अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, का, खा, गा, घा, और इन संख्याओं में ये पता करना है कि कौन सा जोड़ा समान है और कौन सा जोड़ा असमान है।
तो समान और असमान पता करने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं को हम सरलतम रूप में लिखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है -9/12 और 8/-12। तो इसको जब हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो सबसे पहली संख्या लेंगे -9/12 और दूसरी है यहाँ पे 8/-12। अब इनको सरल करेंगे तो सबसे पहले इस संख्या में एक ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 9 भी आता हो और 12 भी आता हो। तो 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 तियाँ 9 और 3 चक्कू 12। तो ये पहला जब हल किया तो आया -3/4। और ऐसे ही दूसरी संख्या जब हल करेंगे तो ये कटेगी हमारी 2 से। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12। तो जब दूसरी संख्या हल की तो आया 4/-6। अब इससे ज़्यादा हल नहीं हो सकती है, ये संख्या एक बार और हल हो जाएगी। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। ये हमारा आ गया -3/4 और 2/-3। क्या ये समान दिख रही हैं? नहीं, तो ये समान नहीं है। का के बाद हमारा खा है -15/45। तो लिखेंगे -15/45। अब कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ें जिसमें 15 भी आता हो और 45 भी आता हो। तो 15 एकम 15, 15 तियाँ 45। अब ये संख्या पूरी कट गई है तो ये आया है -1/3। अब 16/48 को हल करेंगे हम। तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 एकम 16, 16 तियाँ 48। यह आ गया 1/-3। दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है और दोनों तरफ हमारी संख्या भी बराबर है, तो ये चिन्ह लगाएंगे हम बराबर का। क्वेश्चन नंबर गा है हमारा -7/21 और 3/-9। इसे सॉल्व करेंगे जब हम तो लिखेंगे -7/21। अब कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 7 भी आता हो और 21 भी आता हो। तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा और 7 तियाँ 21। तो यह आ गया -1/3। और जब इधर वाली संख्या को हल करेंगे तो ये आएगा 3/-9। 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9। तो ये हमारा आ गया 1/-3। दोनों तरफ संख्या भी बराबर है और चिन्ह भी दोनों तरफ माइनस का है, तो ये हमारा हो जाएगा बराबर का निशान, मतलब ये संख्या हमारी समान है। ये हो जाएगा -1/3 बराबर 1/-3। दोनों तरफ संख्या भी बराबर है, दोनों तरफ चिन्ह भी है माइनस का, तो इसलिए इस संख्या को कहेंगे हम ये जोड़ा समान है। नेक्स्ट है हमारा घा -8/14 और 13/21। जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -8/14 और दूसरी संख्या है हमारी 13/21। यहाँ माइनस के चिन्ह से कैंसिल हो जाएगा। संख्या जब काटेंगे तो 2 से कट जाएगी, 2 चक्कू 8 और 2 सत्ते 14। पर यहाँ 13/21 दिया हुआ है और ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 13 और 21 दोनों संख्याएं आती हों। तो इसको हम लिखेंगे 4/7 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 13/21। तो अब देखने में लग रहा है कि ये संख्या समान नहीं है, तो यहाँ चिन्ह लगा देंगे समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 4। निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये जो संख्याएं दी हुई हैं, जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम एक संख्या लेते हैं और संख्या पे बीच में 0 और 0 के दाहिनी ओर सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं और बाईं ओर सारी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। तो दाहिनी ओर सारी संख्याएं, जो भी संख्याएं लिखेंगे वो धनात्मक के रूप में लिखी जाएंगी और बाईं ओर जो भी संख्याएं लिखेंगे वो ऋणात्मक होंगी।
तो जो संख्या हमें निरूपित करनी है इसमें दी हुई है 3/4। 3/4 कैसे निरूपित करेंगे? तो सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 तक लिखेंगे। और जो हर में दी हुई है संख्या, 3 के हर में 4 दी हुई है, तो ये 4 हर एक संख्या के नीचे लिख देंगे। अब जब हमने ये संख्याएं लिखी तो ये बताइए 3/4 कहाँ पर आया है? ये आया है हमारा 3/4। तो यहाँ से संख्या 0 से उठाएंगे और 3/4 तक ले जाएंगे। तो ये हो गई हमारी संख्या रेखा पर निरूपित संख्या। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली संख्या दी हुई है 3/5। 3/5 भी यहाँ 0 कंसीडर करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5, इधर की सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं, इधर की सारी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। मतलब अगर माइनस में संख्या दी है तो वो 0 के बाईं ओर लिखी जाएगी, और अगर प्लस में संख्या दी है तो 0 के दाहिनी ओर लिखी जाएगी। तो ये है 3/5। हम शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5, और जो भी संख्या हर में दी हुई होगी, यहाँ की संख्या थी 3 के नीचे हर में था 4, और यहाँ संख्या है 3 के नीचे हर में 5 है। तो अब यहाँ सभी संख्याओं के नीचे हम 5 लिख देंगे। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 3/5 है? 3/5 यहाँ दी हुई है, तो यहाँ से हम संख्या रेखा उठाएंगे और यहाँ पर निरूपित कर देंगे। तो ये हो गई हमारी 3/5। अगली संख्या है हमारी 5/8। 5/8 को लिखेंगे। यहाँ 0, यहाँ सारी संख्या ऋणात्मक, यहाँ की धनात्मक। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ हर में दिया है 8, तो यहाँ सभी के नीचे 8। अब ये यहाँ से संख्या रेखा उठाएंगे और यहाँ पर निरूपित कर देंगे। ये हो गया हमारा 5/8। अगला है हमारा 3/16। तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3, ऊपर 3 है तो 3 तक, और नीचे 16 है तो 16 16 16, हर एक संख्या के नीचे 16 लिख देंगे हम। अब 3/16 कहाँ है? ये है 3/16। तो यहाँ 0 से उठाएंगे और 3/16 तक निरूपित कर देंगे। ये हो गई हमारी 3/16। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है? तो ये जो जोड़े दिए हुए हैं का, खा, गा, घा, इनमें कौन कौन से जोड़े समान हैं और कौन से असमान हैं, इनको छांटना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है -8/24। इसको लिखेंगे -8/24। अब इसको काटेंगे हम। कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 8 भी आता हो और 24 भी आता हो। तो 8 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। 8 के पहाड़े में 8 भी आ गया और 24 भी आ गया, तो ये हल होकर के आया -1/3। ऐसे ही दूसरा करेंगे यहाँ पे 7/-21। अब इसमें जब काटेंगे तो कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें 7 भी आता हो और 21 भी आता हो। तो 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21। तो ये हमारा आ गया 1/-3। संख्याएं भी बराबर हैं और चिन्ह भी दोनों तरफ माइनस का है, तो ये यहाँ लग जाएगा निशान बराबर का। ये दोनों संख्याएं हमारी बराबर हैं। नेक्स्ट है हमारा -15/20 और 25/-30। अब इसे हल करेंगे तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। पहले लिखेंगे 15/20। तो 15 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 20 तो आता नहीं है। अब कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें 15 भी आता हो और 20 भी आता हो। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 तियाँ 15 और 5 अक्कू 20। तो ये हल होके आ गया हमारा 3/4। इससे आगे ये हल नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 3 और 4 दोनों संख्याएं आती हों।
दूसरा है हमारा 25/-30। अब कोई पहाड़ा पढ़ें जिसमें 25 भी आए और 30 भी आए। तो 15 का पहाड़ा, 15 दूनी 30, लेकिन 25 नहीं आता है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 25 और 5 छक्का 30। तो ये हमारा आ गया 5/-6। इससे आगे ये भी हल नहीं होगा तो यहाँ निशान लग जाएगा बराबर नहीं है का। अगला क्वेश्चन है हमारा गा। यहाँ दिया है 0/7 -7 और यहाँ है 0/4। तो 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए या किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाए तो क्या आएगा? यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो ये संख्या हमारी हो गई बराबर। अगला है हमारा -6/10। यहाँ लिखेंगे -6/10। अब पहाड़ा पढ़ेंगे हम 2 का। 2 के पहाड़े में 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। तो ये हल होके आ गया हमारा 3/5 -3/5। और अगली संख्या है हमारी 9/-15। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पहाड़ा पढ़ें उसमें 9 भी आए और -15 भी आए? तो 3 तियाँ 9 और 3 पच्चे 15। तो ये आ जाएगा 3/-5। तो चिन्ह भी दोनों तरफ माइनस का है और संख्या भी बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा बराबर का निशान।